तो चलिए आज जान लेते हैं कि पाचन तंत्र को हमेशा के लिए कैसे ठीक रख सकते हैं। दरअसल पाचन से संबंधित समस्या उन लोगों में ज़्यादा देखी जाती है जो खाने पीने पर ध्यान नहीं देते हैं या एक सुस्त जीवन शैली जीते हैं। पाचन तंत्र से जुड़ी सबसे आम समस्या दस्त, कब्ज, इरिटेबल बाउल सिस्टम, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, पेट में ऐंठन, गैस, मितली और हार्टबर्न है। ऐसा माना जाता है कि खराब पोषण, खाने से एलर्जिक कुछ दवाइयाँ, यहाँ तक कि कोई संक्रमण भी पाचन तंत्र को प्रभावित कर सकते हैं। इसके लिए मेडिकल में कई इलाज है, लेकिन कुछ घरेलू उपचारों के जरिए भी पाचन को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। जैसे नंबर 1, भोजन को ठीक से चबाकर खाना चाहिए। दरअसल अच्छे पाचन के लिए खाने को सही तरीके से चबाना जरूरी है। जब आप अपने भोजन को अच्छी तरह चबाता है तो यह आपके पाचन तंत्र के काम को आसान बनाता है। अपना खाना खाने के लिए समय निकालें, अपने भोजन को ठीक से धीरे धीरे चबाएं। खाना खत्म करने में जल्दबाजी न करें क्योंकि इससे अपच की समस्या हो सकती है। नंबर 2, फाइबर वाली चीज़ों को ज़्यादा सेवन करें। दरअसल फाइबर पाचन में अहम भूमिका निभाता है। दोनों प्रकार के फाइबर, घुलनशील फाइबर और अघुलनशील फाइबर का सेवन करना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दोनों अलग अलग तरीक़ों से अपने पाचन तंत्र को मदद करते हैं। फाइबर के अच्छे स्रोतों में फल, सब्जियां, गेहूं की भूसी, साबुत अनाज, जई का चोकर, नट, बीज और फलियां शामिल हैं। प्रोसेस या जंक फूड खाने से बचें। नंबर 3, दिन भर में खूब पानी पीना चाहिए। दरअसल खूब पानी पीना आपके पाचन स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। पूरे दिन में अपने आप को सिपर पानी और ताज़े फलों के रस, नींबू पानी या फिर नारियल पानी जैसे अन्य तरल पदार्थों से हाइड्रेट रखें। नंबर 4, शारीरिक व्यायाम करना जरूरी होता है। आपके शरीर को चलने के लिए बनाया गया है। शरीर के संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए शारीरिक व्यायाम बहुत ज़रूरी है। आप या तो सैर के लिए जा सकते हैं, दौड़ सकते हैं, तैराकी कर सकते हैं, योग कर सकते हैं। नियमित रूप से शारीरिक गतिविधि आपके पाचन तंत्र के माध्यम से भोजन को स्थानांतरित करने में मदद करती है, जिससे पाचन संबंधी समस्याओं की संभावना कम हो जाती है। नंबर 5, हेल्दी फैट लेना जरूरी होता है। दरअसल फैट आपके पाचन तंत्र के जरिए भोजन को बेहतर तरीके से निकालता है। अपने आहार में स्वस्थ वसा जैसे पनीर, जैतून का तेल, साबुत अंडे, नट्स, एवोकाडो और वसायुक्त मछली शामिल करें। एक अतिरिक्त लाभ के रूप में ओमेगा 3 फैटी एसिड सूजन को कम करता है, जो आगे चलकर सूजन आंत रोगों को रोकता है। इसलिए अपने आहार में सैल्मन, टूना, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड और कद्दू के बीज शामिल करें। नंबर 6, तनाव लेने से बचना चाहिए। सामान्य तौर पर तनाव आपके शारीरिक या स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। तनाव पेट के अल्सर, दस्त, कब्ज जैसे कई पाचन विकारों से जुड़ा हुआ होता है। हालांकि तनाव सामान्य है, लेकिन सांस लेने के कुछ व्यायाम, ध्यान या योग के साथ तनाव लेने से बचें। नंबर 7, ओवर ईटिंग करने से बचें। दरअसल पाचन को दुरुस्त रखने के लिए खाने की आदतों पर ध्यान देना काफ़ी ज़रूरी है। जब आप ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं तो आपका पाचन तंत्र खराब होता है। इससे पाचन, एसिडिटी और भारीपन की समस्या होती है। अपने हाजमे को हेल्दी रखने के लिए सीमित मात्रा में और समय पर ही खाना चाहिए। तो अब हम आपको बता देते हैं कि खराब से खराब पाचन तंत्र को कैसे सुधार सकते हैं। दरअसल खानपान अनियमित होने या कुछ चीज़ों के खा लेने से कई बार पेट में कब्ज और एसिडिटी जैसी समस्या हो जाती है। कब्ज के दौरान पेट में दर्द होने लगता है और कुछ खाने का मन नहीं करता है। पेट में सूजन या अधिक दर्द कई हद तक कब्ज के ही लक्षण है। इस समस्या से बचने के लिए आपको अपने खानपान में कुछ सही बदलाव करने पड़ेंगे ताकि आपका पाचन तंत्र ठीक से काम कर सके। जैसे नंबर 1, जंक फूड का अधिक सेवन। दरअसल डिब्बाबंद प्रोसेस्ड फूड, पिज़्ज़ा, नूडल्स और बर्गर आदि को बच्चे से लेकर वयस्क तक काफ़ी पसंद कर रहे हैं। हालांकि इस तरह के खाद्य पदार्थों में पोषक तत्वों और गुणवत्ता में बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता है। इनके सेवन से सेहत को कई तरह के नुकसान होता है और पाचन तंत्र भी प्रभावित होता है। नंबर 2, अधिक चिकनाई वाला भोजन न खाएं। दरअसल अधिक चिकनाई वाले भोजन से पेट खराब हो सकता है। ऐसे भोजन के सेवन से लीवर में वसा जमा हो जाता है। नंबर 3, शारीरिक श्रम का अभाव। अब जो कुछ भी खाते हैं उससे हमें कैलोरी मिलती हैं। अगर हम इस कैलोरी को बंद नहीं कर पाएंगे तो कब्ज जैसी समस्या हो सकती है। ऐसे में हमें नियमित रूप से शारीरिक व्यायाम करते रहना चाहिए। नंबर 4, लंच में दही या छाछ पिएं। दरअसल दही और छाछ दोनों ही बेहतरीन प्रोबायोटिक में से एक है। प्रोबायोटिक्स आंत में अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाने में मदद करता है और पाचन शक्ति को बढ़ाता है। यह मेटाबॉलिज्म को तेज़ करने में मददगार है। इसलिए आपको दोपहर के भोजन के साथ में दही या छाछ का सेवन करना जरूरी है। नंबर 5, हर्बल चाय का सेवन करें। दरअसल पाचन शक्ति को मजबूत बनाने के लिए आप पुदीना, अजवाइन, जीरा, दालचीनी, कैमोमाइल टी, ग्रीन टी आदि जैसे हर्बल चाय के साथ दिन की शुरुआत कर सकते हैं। आप चाहे तो इसका सेवन भोजन के बाद भी कर सकते हैं। यह हर्बल चाय पाचन शक्ति को बढ़ाने और भोजन के बेहतर पाचन में सहायता करती है।
नंबर 6, गर्म पानी पीने से दिन की शुरुआत करें। दरअसल अगर आप सुबह गुनगुने पानी से दिन की शुरुआत करते हैं तो यह न सिर्फ आपकी पाचन क्रिया को मजबूत बनाने में मदद करता है, बल्कि टॉक्सिन को बाहर निकालने में भी मदद करता है। यह अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में बहुत सहायक है। आप चाहे तो जीरे के पानी में शहद और नींबू का रस मिलाकर भी सेवन कर सकते हैं, इससे बहुत लाभ मिलेगा। नंबर 7, कम मात्रा में पानी पीना। दरअसल कम मात्रा में पानी पीना पाचन की समस्या का सामान्य कारण है। अध्ययनकर्ता कहते हैं कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी है कि हम सभी रोज़ाना कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीते रहना ज़रूरी है। पानी पीते रहने से शरीर हाइड्रेट रहता है और शरीर से अतिरिक्त सोडियम भी निकल जाता है, जिससे रक्तचाप को कंट्रोल करने में मदद भी मिल सकती है।